हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं हरियाणा कौशल के अंदर। हरियाणा कौशल रोजगार द्वारा जो वैकेंसीज आउट की गई हैं सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपका जो है रजिस्ट्रेशन इसमें पहले से ही होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है सो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वन टाइम फीस आपकी इसमें रहने वाली है। ठीक है, बात की जाए इसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th +2 ग्रेजुएशन, BCom BA किसी प्रकार की भी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें किसी प्रकार की बाउंडेशन किसी के लिए भी नहीं रहने वाली है, सबके लिए पोस्ट जो है निकाली गई हैं। बात की जाए आपकी फर्स्ट पोस्ट की, सो ड्राफ्ट्समैन के लिए रहने वाली है। +2 आपने की हो, ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा आपके पास में हो, चंडीगढ़ रोहतक के अंदर आपकी जो है पोस्टिंग इसमें रहने वाली है। आगे बात की जाए असिस्टेंट लाइनमैन के लिए है। सो मिनिमम आपके पास में 10वीं आपने की हो, 10th आपने की हो, 2 साल का जो है डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ITI का इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड से फरीदाबाद के लिए पोस्टिंग आपकी इसमें रहेगी। बात की जाए डिस्पेंसर के लिए है, तो जो आपकी मेडिसिन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो उनके लिए वैकेंसीज रहने वाली है। और इसके लिए आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। रोहतक के अंदर वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आगे बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। BSc नर्सिंग आपने की हो, GNM आपने की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अपनी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल के अंदर। सो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुरुग्राम के लिए आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। आगे बात की जाए जूनियर इंजीनियर के लिए हॉर्टिकल्चर के अंदर है, सो डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात की जाए पंचकर्मा थेरेपिस्ट की है, सो क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास में 1 या 6 मंथ का जो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट का, सो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। करनाल के अंदर पोस्टिंग आपकी रहेगी। आगे बात की जाए तो प्राइवेट असिस्टेंट फॉर जनरल मैनेजर के लिए आपकी पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, सेक्रेटरीट वगैरह के अंदर आपको काम किया वो होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। पंचकुला के अंदर पोस्टिंग आपकी रहेगी। आगे बात की जाए तो अकाउंट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली है। BCom या MCom आपने की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गुरुग्राम पंचकुला के अंदर आपकी पोस्टिंग इसमें भी रहेगी। आगे बात की जाए तो शुगर केन यार्ड सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो ग्रेजुएशन आपने की हो शुगर केन क्वालिटी चेकिंग के अंदर, ठीक है, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। करनाल के अंदर पोस्टिंग आपकी रहेगी। आगे बात की जाए तो जूनियर प्रोग्राम जूनियर डाटा जो एनालिस्ट के लिए आपकी है, सो आपके पास में PGDCA का डिप्लोमा है, PDCA आपने की है, या फिर ग्रेजुएशन आपने 55% मार्क्स के साथ में क्वालिफाइड की है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। करनाल के अंदर पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। आगे पोस्ट की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपकी रहने वाली है। सो ग्रेजुएशन आपने रिलेवेंट लाइन में की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुरुग्राम के अंदर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। आगे बात की जाए प्लानिंग असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपने की हो, पंचकुला के अंदर पोस्टिंग आपकी रहेगी। ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो अकाउंट्स के अंदर आपकी ये रहने वाली है। सो बेसिकली बैचलर डिग्री आपने की हो कॉमर्स के साथ में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंचकुला के अंदर पोस्टिंग आपकी रहेगी। आगे बात की जाए तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपकी रहने वाली है। सो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पलवल के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात की जाए तो लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सो इसके लिए भी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। झज्जर कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी वैकेंसी जो रिलीज की गई है उसमें पोस्टिंग आपकी रहेगी। आगे बात की जाए तो डिविजनल अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट के लिए आपकी रहने वाली, तो मास्टर डिग्री आपने की हो कॉमर्स के साथ में, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंचकुला के अंदर पोस्टिंग आपकी रहेगी। आगे बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर आपके लिए रहने वाली है इलेक्ट्रिकल के अंदर। सो BE या BTech MTech आपने की हो, डिप्लोमा टेक्निकल में आपके पास में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में आपके पास में होना चाहिए, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पानीपत के पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। आगे की जो पोस्ट की बात की जाए तो JE या सिविल के लिए आपकी रहने वाली है। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में, डिग्री आपके पास में होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरीदाबाद या यमुनानगर के अंदर जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात की जाए तो असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर के लिए रहने वाली है। सो वेलफेयर ऑफिसर का काम आपका जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए सोशियोलॉजी वगैरह में या सोशल साइंस से आपने की हो, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जींद, पानीपत और रेवाड़ी की सिरसा के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात की जाए तो सीनियर स्केल स्टेनो की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। +2 आपने की हो सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट एंड स्पीड आपकी जो है 100 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश के अंदर स्पीड होनी चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी के अंदर स्पीड है, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीनियर स्केल स्टेनो के लिए। सो पंचकुला के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की आपकी जो वैकेंसीज आउट की गई हैं,
सो MA आपने की हो, MBA आपने की हो, MCOM आपने की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अम्बाड़ा, फतेहाबाद, जींद और कैथल वगैरह के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात की जो असिस्टेंट लाइनमैन की आपकी पोस्ट रहने वाली है, इसमें आपके पास में 2 साल का जो है डिप्लोमा ITI का होना चाहिए, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी आपके पास में मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए। अम्बाड़ा, भिवानी, चरखी दादरी वगैरह सभी हरियाणा के जिलों में जो है इसकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। बात की जाए फार्मासिस्ट की, सो फार्मासिस्ट के लिए आपके पास में मैट्रिकुलेशन या इक्विवलेंट आपके पास एग्जामिनेशन बोर्ड आपने जो है यानी कि 10वीं आपने और +2 आपने साइंस स्ट्रीम से की हो, उसके बाद आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री हो, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंचकुला के अंदर वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आगे बात की जाए असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सो आपके पास में बेसिकली जो है टाउन प्लानर के लिए ये पोस्ट आपकी रहेगी। सो गुरुग्राम के अंदर पोस्ट आपकी रहने वाली है। आगे की बात की जाए सुपरवाइज़र IT प्रोफेशन में जो सुपरवाइज़र आपकी वैकेंसी आउट की गई है और इसमें आपकी जो है कम से कम आपको BTech या MTech आपके पास में होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात की जाए सो एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा जो जॉब कार्ड होते हैं, मनरेगा जो आपके काम होते हैं, सो उसके लिए वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स से किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पलवल, रेवाड़ी के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। फील्ड टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल के अंदर। सो आप इसके बेसिकली आपके पास में जो इलेक्ट्रिकल की जो है डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरीदाबाद के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। बात की जाए आपकी अगली की जो सर्कल है ड्राफ्ट्समैन के लिए है। 10 साल का जो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन का ही आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और ये आपकी पोस्टिंग फरीदाबाद के अंदर रहने वाली है। आगे की बात कीजिए तो फील्ड टेक्नीशियन आपकी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में रहने वाली है। सो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc आपने की हो हॉर्टिकल्चर में, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरीदाबाद के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात कीजिए तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सो इसके बाद भी आपके 10वीं आपने की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम से आपकी होनी चाहिए और पंचकुला के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। और लास्ट आपकी जो ऑफिस असिस्टेंट की है, सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपने की हो 60% मार्क्स के साथ में, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के मोस्टली जिलों में जो है इसकी वैकेंसीज आउट की गई हैं, अम्बाड़ा, भिवानी और फतेहाबाद, हिसार, झज्जर वगैरह के अंदर। सो ये आपका नोटिफिकेशन था हरियाणा कौशल रोजगार द्वारा जो बम्पर भर्तियां अभी निकाली गई हैं। 33 जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, तो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th +2 ग्रेजुएशन आपने की है तो आप सभी एलिजिबल हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, ताकि किसी प्रकार की आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी, कोई प्राइवेट वैकेंसी आउट होती है तो सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएँ। क्योंकि मेरा जो है 1K का टारगेट एज सून एज पॉसिबल मेरा आपके लिए है। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।